हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज हम हैं उत्तरकाशी में गंगोत्री विंटर ट्रिप करके वापस आ रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और आज हम जाएंगे विकास नगर, क्योंकि हम विकास नगर में रहते हैं। तो कहना यह था कि यहाँ से विकास नगर का सीधा रास्ता तो है 170-180 किलोमीटर का, लेकिन हम जाएंगे 50 किलोमीटर का चक्कर लगा के, क्योंकि अभी पिछले दिनों टिहरी डैम के ऊपर भागीरथी नदी पे एक पुल बना है। उस पुल को बोलते हैं डोबरा चांठी पुल। तो उसका उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम साहब ने किया था। तो उस पुल से होते हुए हम विकासनगर जाएंगे। उस इससे हमें 50 किलोमीटर ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा। तो डोबरा चांठी पुल तक जाने के, उत्तरकाशी से डोबरा चांठी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता चिन्याली छोड़ से है, गंगा नदी के भागीरथी नदी के साथ साथ, और दूसरा रास्ता है चौरंगी खाल लंबगांव होते हुए। ये दोनों ही रास्ते सेम डिस्टेंस है। तो आज हम चिन्याली छोड़ वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, चौरंगी खाल वाले रास्ते का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे। फुल कर दो भाई। कार्ड से हो जाएगा? हैं? हो जाएगा ना? ठीक है। नहीं होगा? ओके, फिर 500 का कर देना। ओहो हो, रास्ता बंद कर रखा है। ये जी चार धाम परियोजना का काम चल रहा है, तो इस वजह से रास्ते के चौड़े होने का काम हो रहा है। यहाँ पे जो है ना, चार धाम परियोजना का काम चल रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी चारों जगहों को हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इसलिए कई जगहों पे सड़क बन गई है, कई जगहों पे अभी बाकी है। तो चिन्याली छोड़ तक हम इसी सड़क पे रहेंगे और इस सड़क के सारे अपडेट आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ अभी आज की डेट में दिसंबर के पहले सप्ताह में बाकी है और कहाँ कहाँ अच्छी बन गई है। चिन्याली छोड़ के बाद फिर हम दूसरी सड़क पकड़ लेंगे, तो उसका फिर चार धाम से कोई लेना देना नहीं है। ये लो भाई, फिर से यहाँ पे काम चल रहा है। बाइक तो निकल जाएगी। नहीं, अगर रोक रहे होंगे तो फिर मैं रोकूंगा, नहीं रोक रहे होंगे तो निकल जाऊंगा। रोक रहा है शायद। हाँ, बाइक को बुला रहा है। बाइक अलाउड है। ये मजे हैं बाइक के भाई। सही है, सही है। ओहो हो, तकरीबन 15 किलोमीटर की सड़क तो ऐसी है ये, धरासू बैंड तक। ऐसा जी करता है जैसे बाइक को हवाई जहाज बना दो। ये धरासू बैंड पहुंच रहे हैं हम, और यहाँ से अब फिर से वही पतली सी सड़क शुरू हो गई। धरासू बैंड से एक रास्ता यमुनोत्री की तरफ जाता है, उस पर भी 4 लेन का, मतलब कि चार धाम परियोजना का काम चल रहा है। उधर राडी टॉप के नीचे एक सुरंग बनेगी, और इधर जो है चंबा के नीचे से सुरंग बनेगी। सुरंग बनने से डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगी। ये सामने चिन्याली छोड़ का बाईपास शुरू हो जाता है, लेकिन हम जाएंगे चिन्याली छोड़ सिटी में, क्योंकि हमें यहीं से इस हाईवे को छोड़ देना है। हाँ भाई हर्षित, चाय चुई पीनी है? नहीं पीनी, चल आगे पीऊँगा। अभी ये धूल धाल से निकल जाएगी ना। गंगा जी पार करके फिर हम अच्छे एरिया में पहुँचेंगे। यही रोड है ना? यही रोड है शायद। तो भाई दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब आप उत्तराखंड के उस सड़क पे, उस एरिया में यात्रा करने वाले हो हमारे साथ, जिस पे हम भी कभी नहीं गए और आप भी कभी नहीं गए होंगे। टिहरी डैम का पानी, टिहरी डैम यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे है, लेकिन टिहरी डैम का पानी यहाँ चिन्याली छोड़ तक भी रहता है। यहाँ पे चिन्याली छोड़ में गंगा जी पे भागीरथी नदी पे पुल बना हुआ है, और अब हमारी यात्रा भागीरथी नदी के उस तरफ होगी।
यहाँ पे जो है कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना टेस्ट है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कहाँ से? टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट बता रहे हैं कि 5-6 दिन में आएगी। तो भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से, 5-6 दिन थोड़ी वेट करेंगे, चलते हैं। देखो जी, उत्तराखंड में रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं और ये सब हमारी आपकी भलाई के लिए हैं, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमारा बाइक रोकी, इज्जत से नाम अच्छे तरीके से लिखे, नोट किए और टेस्ट किया। टेस्ट करने में थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, गले में अंदर तक उन्होंने वो नहीं लिया, केवल जीभ के ऊपर से ले लिया, वो बिल्कुल गलत बात है इनकी। और नाक में तो भाई, नाक में तो थोड़ा सा भी तिनका चला जाता है तो छींक आती है, तो ठीक है ओके, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। ये हमारे साथ साथ टिहरी डैम है, भागीरथी नदी है। मैंने आपको अभी बताया कि डैम तो एक्चुअल में बहुत दूर है, लेकिन पानी जो है यहाँ तक आया हुआ है। और आज का हमारा रास्ता बहुत दूर तक, अभी 30-35 किलोमीटर तक डैम के नदी के साथ साथ ही है। अच्छा, इस रास्ते का रिव्यू दूँ? रास्ता ख़राब है, बहुत बोरियत भरा है, बहुत मनहूस रास्ता है। आप कभी मत आना इससे, मतलब कि हाल फिलहाल में तो बिल्कुल भी मत आना। डिस्टेंस भले ही 2-4 किलोमीटर कम हो उत्तरकाशी और चंबा की, लेकिन भाई इससे मत आना। बिल्कुल बोर हो गए हम, बहुत बुरी तरह से बोर हो गए, नींद आ रही है। अब नींद से बचने के लिए हम यहाँ एक गाँव है बनगी, पता नहीं बनगी या हणगी है, कुछ ऐसे नाम है, तो इस गाँव में हम रुक के चाय चुई पी के और नींद भगा के मुंह धो के तब आगे बढ़ेंगे। पक गया मैं, ना तो नींद आ रही है और ना चैन मिल रहा है। अच्छी सड़क मिली, एरिया तो बहुत अच्छा है, एकदम अनटच एरिया है, हमने कभी नहीं देखा था, इस एरिया में हम कभी नहीं आए थे। लेकिन ख़राब सड़क की वजह से बहुत धूल उड़ रही है, धूप है, धूप की वजह से और ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो बोर हो गए थे हम। तो अब चाय पीने के बाद थोड़ी सी बोरियत ख़त्म हुई है, नींद भी भाग गई और अब ऐसा लग रहा है कि अच्छी सड़क दूर तक रहेगी। अच्छी सड़क रहती है तो फिर चलने का मज़ा आता है। यस आई नो, शक्ल पे 12 बज रहे हैं तो शक्ल की बात मत करना। मेरे पीछे डोबरा चांठी का पुल है जो नया नया बना है, झूला पुल है, और लेकिन ये हैवी व्हीकल के लिए बनाया गया है, तो अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली पुल है, पूरे इंडिया में सबसे शक्तिशाली झूला पुल है ये। तो अभी हम इस पुल को पार करेंगे और आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे।
ये जो सामने टिहरी लेक देख रहे हो ना आप, इसके नीचे डूबा हुआ है पूरा टिहरी शहर। पुराना टिहरी शहर हुआ करता, टिहरी की रियासत हुआ करती थी। एक तरह से आप समझ लो कि टिहरी देश हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम में। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर टिहरी जो 500 कुछ रियासतें मिली ना, तो उनमें एक टिहरी रियासत भी थी जिन सबको मिला के भारत बना है। तो वो टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी इस झील के नीचे डूबी हुई है। 2004 में ये डैम बना था, 2004 में टिहरी डूब गई थी, लेकिन तब तक मैं घुमक्कड़ी में एक्टिव नहीं था, तो मैंने पुरानी टिहरी नहीं देखी है। और मेरी बड़ी इच्छा है, मतलब कसक है मन में कि पुरानी टिहरी नहीं देख पाया मैं। देखो जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं चंबा, और चंबा से विकासनगर जाने के हैं 3 रास्ते। एक रास्ता नरेंद्र नगर होते हुए, दूसरा रास्ता है धनौल्टी देहरादून होते हुए, और तीसरा रास्ता है धनौल्टी से मसूरी यमुना पुल होते हुए। अब हम नरेंद्र नगर वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। वो 4 धाम हाईवे मिलेगा, और पता नहीं वो कैसी ख़राब सड़क मिलेगी, कैसी मिलेगी, लेकिन चलो जाना तो है ही। तो आगे की वीडियो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, तो जब तक उजाला है तब तक आप देख लो, फिर अंधेरा हो जाएगा तो बाय बाय कर लेंगे। और तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, पहुंच गए चंबा। चंबा में होटल वगैरह बहुत सारे हैं, 400-500 रुपये में कमरा मिल जाता है, सस्ता मिनिमम, और अच्छे महंगे होटल भी हैं। लेकिन हमारी जाम लगा हुआ है। ये जो है अब आगे भी जाम लगाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अपन तो जब तक चाय पकौड़ी खाएंगे ना, तब तक ये बहुत दूर जा चुका होगा। अब टाइम है इसे ओवरटेक करने का, क्योंकि आगे मार्केट है और ये बंदा लगाएगा जाम। इससे बैक करेगा क्या? बैक करेगा? अरे चल मैं निकाल लेता हूँ, निकाल लूँगा यार, मैं निकाल लूँगा। यस आई विल निकाल लूँगा। तुम लोग फंसे रहो, अपन चले। ठीक है भाई, आप लोगों को जाम मुबारक हो, जाम मुबारक हो। हम लोग निकल गए, लंबा जाम लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं राइट, अबे रुक जा, मैं राइट इंडिकेटर दे रहा हूँ ना। रुक जा भाई, रुक जा भाई, पकौड़ी खानी है मुझे, तो रुक जा यार, मैं राइट इंडिकेटर दे रहा हूँ ना, तू समझ नहीं रहा। समोसे रखे, पकौड़ी किसके यहाँ रखी है भाई? पकौड़ी है, पकौड़ी। चंबा एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे खाने पीने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। कर ले भाई, तो भाई हम तो यहाँ से जब भी निकलते हैं पकौड़ी, पहले जब मैं समोसे खाया करता था तो समोसे खाता हुआ निकलता था, लेकिन अब मैंने समोसे छोड़ रखे हैं। सो सैड, सामने रखे हुए हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, तो पकौड़ी तो खा ही सकते हैं ना। बढ़िया भाई। और एक ये और मिली है, तिल की कोई मिठाई है, पता नहीं क्या नाम है इनका। बहुत बढ़िया भाई, तिल की कोई मिठाई। मैंने 2 बार पूछ लिया है, इन्होंने दोनों बार बताया है, तो मैं बार बार भूल जाता हूँ। तिल कुछ करके नाम है इसका। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, एक पाव भर और, पाव भर पकौड़ी कम पड़ेगी। तो जी देखो अंधेरा होने लगा है, आगे की वीडियो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो अभी हमें 125 किलोमीटर और चलना है। चंबा से हम नरेंद्र नगर होते हुए जाएंगे, तो बस चलते हैं, गिरते पड़ते 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे विकासनगर। इसी के साथ गंगोत्री विंटर गंगोत्री का ये एपिसोड, ये सीरीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे फिर कहाँ की सीरीज़ चलेगी वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और राम राम।